Hello everyone. Today we are studying class 10th History chapter 1st Glorious India from the beginning of to 1206 CE. We have already seen first part of this chapter, and inside of that chapter part we have seen which is the Mahajanpad and their capitals, the major Janpath of Rajasthan like Jangal, Matsya, Sirsa, Sivi, etc. Now we are continuing with that. So we have to see the Mahajanpad and their capitals. So I already informed you that Kasi is the Mahajanpad and Varanasi is their capital. Kuru is the Mahajanpad and Hastinapur, Indraprastha is their capital. So now I am trying to show you all their 16 Janpad with their capitals in the and through the map. So I hope you will be understand from there. Let's continue with that. Maurya density. So this is the picture of the Chandragupta Maurya, and we all know him very well. One of the 16 Mahajanpadas, Magad rose is the form of the history during the period of the Haranya dynasty. तो हमने सबको पता है कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें से मगध क्या है, एक रोज की तरह है, एक पेटल्स की तरह है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, इन सब में से बड़ा है और सबको ही उन्होंने करा है। तो हरण के डायनेस्टी इज द विद पासेस ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, मगध इस्टेब्लिश इस कंट्रोल ओवर द एंटायर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो मगध था इसका जो कंट्रोल था वो क्या हुआ, लगभग सभी भागों में नॉर्थ इंडिया के व्याप्त हो गया। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। सो अबाउट द 326 BCE a despotic ruler of Nanda dynasty, Ghanananda, ruled upon the royal throne of Magध. At that time, northwest India was terrified by the Alexander invasion. तो ये बात कब की है? 2326 ईसा पूर्व की बात है, जब क्या था, नंदा डायनेस्टी थी और घनानंदा रूल करते थे। क्या पे रॉयल थे, वो राजा थे किसके, मगध के। और ये उस समय की में क्या था कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था वो क्या था, टेरिफाइड था। उसके ऊपर किसका आधिपत्य था, अलेक्जेंडर का था। द सब्जेक्ट वॉज सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ देयर किंग। और इसमें मुख्य बात ये थी कि जो लोग थे वो क्या थे, अपने राजा से संतुष्ट नहीं थे, उससे प्रताड़ित थे। पीपुल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम। उसके जो राज्य के लोग थे वो उससे क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे। ड्यू टू एग्जॉर्बिटेंट बर्डन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, टैक्स को इंक्रीज करता रहता था, अलग अलग तरह के टैक्सेस उन पे लगाता रहता था, जिसका भार क्या होता था, जनता पे बढ़ता जाता था। और इसी के कारण वो उससे क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, यानी उससे संतुष्ट नहीं थे। इन सच कंडीशन, जब ऐसी दशा थी, तो मगध वाज इन नीड ऑफ सच अ पर्सन हु कुड eliminate the problem which had risen due to foreign invasion of the establishment. The idea of an all-powerful ruler by uniting the state. तो इस कंडीशन में, क्योंकि लोग डिससेटिस्फाइड थे, उनके ऊपर कर बढ़ते जा रहे थे, टैक्सेस लग रहे थे, तो इस कंडीशन के अंदर जो मगध था उसको नीड थी एक ऐसे इंसान की हु कुड एलिमिनेट, जो कि एलिमिनेट कर सकता था क्या, प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला सकता था, उनका सॉल्यूशन कर सकता था। विच हैड राइजन, जो कि क्या हो रही थी, उदित हो रही थी, जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसके कारण, ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशन, एंड जो विदेशी राजाओं के द्वारा या जो विदेशी लोग थे उनके कारण, एंड इस्टेब्लिश द आइडिया, और उनको एक ऐसे आइडिया की जरूरत थी, एक ऐसा आइडिया इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। ऑल पावरफुल रूलर बाय यूनाइटिंग द स्टेट, और वो चाहते थे कि जो कि एक ऐसा राजा हो जो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने जो पूरे राज्य को एक करके रख सके, साथ में जोड़ के रख सके। इन नो टाइम, और ये वो समय था जब कौटिल्य स्टूडेंट चंद्रगुप्ता, कौटिल्य के एक स्टूडेंट थे
जिनका नाम था चंद्रगुप्ता, इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिशियन इम्बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एम्पायर फॉर द इंडिया एंड ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू डेंसिटी कॉल्ड मौर्य डेंसिटी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौटिल्य के स्टूडेंट थे, और जब वो पॉलिटिशियंस को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, पॉलिटिक्स के बारे में जान रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नई इस्टेब्लिश कर दी, एक स्थापना कर दी, एक नई डेंसिटी की, एक नए राज्य की, एक नई तरह से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने पिक्चर देखा, अब हम उनके बारे में जान लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो क्या हैं, कैसे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 BCE टू 298 BC। अच्छा, मैंने अपने कल के क्लास के अंदर वीडियो में आपको बताया था कि BC क्या होते हैं, ईसवी पूर्व के शब्द। ये क्या जो सन होते हैं ये उल्टे चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं। तो विद दी हेल्प ऑफ हिज गुरु कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त extended the royal throne of Magध at the age of 25। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक राज्य की स्थापना कर दी, उन्होंने उसके ऊपर आधिपत्य स्टार्ट कर दिया बाय डिफेक्टिंग दयानंदा। और जो दयानंदा थे उनको हरा करके उन्होंने अपना खुद के उस राज्य पे आधिपत्य कर लिया। हु वाज द लास्ट नंदा रूलर, जो कि क्या थे, लास्ट नंदा रूलर थे। थ्रून हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेनिंग, और क्योंकि जो उनकी जो जर्नी थी, उनकी जो जीत थी वो बहुत ही पावरफुल थी, उनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस्टेब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। उन्होंने क्या करा, पहली बार पूरे भारत के अंदर पैन इंडिया एम्पायर को लागू कर दिया। इन 305 BCE ही डिफेक्टेड द ग्रीक रूलर। इन्होंने क्या करा, 305 सदी में ग्रीक जो रूलर थे, क्या नाम था उनका नाम था सेल्यूलर नेक्टर, उनको भी हरा दिया। आफ्टर एंटरिंग इनटू एन अलायंसेस, जब उन्होंने एक अलायंस की स्थापना करी तो सर्कुलर टुक ऑफ, उन्होंने क्या करा, सेल्यूलर ने उनसे 500 एलिफेंट लिए फ्रॉम चंद्रगुप्ता एंड सरेंडर कर दिया ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ द वेस्ट ऑफ रिवर इंदुस ऑफ द चंद्रगुप्ता। तो जो चंद्रगुप्ता का जहाँ राज्य था मगध, उसके इंदुस के वेस्ट रिवर के साइड में उन्होंने अपना स्टार्ट किया। सेल्यूलर आल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त, उन्होंने अपनी बेटी को भी चंद्रगुप्त से शादी के लिए भेजा। एंड सेंट मैग्नेल एज हिज एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्त कोर्ट, और उन्होंने उसको बोला कि ठीक है आप वहाँ पे जाइए और उससे शादी कीजिए। इस तरह से उन्होंने ऐसा प्रस्ताव उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। पार्ट ऑफ काबुल, हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना की जो समतल भूमियाँ हैं, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर वर इंक्लूड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। ये सभी क्या थी, चंद्रगुप्त की ग्रेट किंगडम में सम्मिलित थी। कौन कौन सी देखिए, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा और यमुना के प्लेन पार्ट्स, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्याचल, कश्मीर। इट इज़ नॉन फ्रॉम द तमिल टेरिटरीज, और इसको तमिल टेरिटरीज क्या कहते हैं, अहानुरूर और मुरुनुर। द चंद्रगुप्त इन्वेंटेड साउथ इंडिया ऑल्सो, इस तरह से उन्होंने साउथ इंडिया में भी स्थापना करनी शुरू कर दी। इन हिज ओल्ड एज ही टुक इंस्टीट्यूशन ऑफ जैनाज रिलीजियस फ्रॉम द बहादुरपुरा, और इस तरह से उन्होंने क्या करा, जैन रिलीजियस की स्थापना करी। इन द 2098 BC ही डाइड, और 2091 में वो क्या हो गए, मर गए। कहाँ पे, मैसूर के अंदर। उनका जो सन था उनका नाम था बिंदुसरा। बिंदुसरा वाज द सन ऑफ द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसरा, उसने वहाँ पे राज्य करना शुरू करा। बिंदुसरा का जो टाइम था वो क्या था, 298 BC से 273 BC तक था। हु वाज कॉल्ड, जिसको क्या कहते थे, अमृतोचस बाई द ग्रीक ऑथर, जो ग्रीक ऑथर थे उसको अमृतोचस कहते थे। इन वायु पुराण में ही हैज़ बीन कॉल्ड, उसको कहा जाता था बाद्रासरा। एंड इन जैन टेक्स्ट, और जैन टेक्स्ट में ही हैज़ बीन कॉल्ड, उनको कहते थे सिंहासना।
He conquered the distance of South India religious and also include them in Magध Empire. उन्होंने अपने राज्य की जो बढ़ाया उसको साउथ तक बढ़ाया और उन सभी राज्यों जगहों को उसने क्या करा अपने एम्पायर में शामिल कर लिया. According to दिव्य वंदनम संस्कृति एथियोलॉजी ऑफ द बुद्धिस्ट टेल्स, जो बुद्ध कथाएं हैं, टू रिवॉज दैट टुक प्लेस, वो 2 जगहों पे देखी जा रही. कहाँ पे? इन द तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके टाइम में, एंड टू द क्रश देम रिवॉल्व, और साथ में उन्होंने क्या करा अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया. फर्स्टली अशोका एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुसीम वाज सेंट, पहले अशोका के पास भेजा फिर सुसीम के पास, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बुद्धसरा के पास भेजा. ग्रीक रूलर अथॉरिटी को आई अपॉइंट अपर सम नेम ऑफ डेमचर्स एज द एम्बेसडर अकॉर्डिंग टू पिने इजिप्टियन किंग. तो इस तरह से उन्होंने उसको पास भेजा और उसके नाम को आगे बढ़ाते गए. इजिप्टियन एम्बेसडर नेम ऑफ द डायनेसिस इन द, इस तरह से उन्होंने बिंदुसरा के कोर्ट में अपने लोगों को भेजा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन